दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। दिल्ली की खौफनाक रात। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां दिन में रौनक और रात में सन्नाटा होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत रात से, जब पूरा शहर नींद की आगोश में है। रात के 12 बजे रघु नाम का एक युवक अपने कमरे में बैठा था, जब अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल अनजान नंबर से थी। उसने फोन उठाया और उधर से एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी से निकल जाओ। रघु हैरान और डरा हुआ था। रघु ने कॉल को नजरअंदाज करने की सोची, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। उसने बाहर जाने का फैसला किया। सड़कों पर सन्नाटा था और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। चलते चलते रघु को एक आदमी दिखाई दिया जो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। रघु ने उससे मदद मांगने की सोची, लेकिन जैसे ही वो पास गया, आदमी गायब हो गया। डर के मारे रघु भागने लगा और अचानक एक पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली को देखकर रघु को महसूस हुआ कि वो यहां पहले कभी नहीं आया था। हवेली के अंदर का मंजर और भी डरावना था। हर तरफ मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी फर्नीचर। रघु को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हवेली में कदम रखते ही रघु को चारों तरफ से भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जैसी आवाजें रघु के कानों में गूंजने लगी। हवेली के एक कमरे में रघु को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। एल्बम में उसे अपने दादा दादी की तस्वीरें दिखीं। उसे एहसास हुआ कि यह हवेली उसके पूर्वजों की थी और यहां कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही रघु एल्बम देख रहा था, एक भूतिया आकृति ने उसे घेर लिया। रघु ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? भूतिया आकृति ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का आत्मा हूं। इस हवेली में एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। रघु को भूतिया आत्मा ने एक छुपे हुए कमरे का रास्ता दिखाया। वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है, जिसे बचाने के लिए उसके पूर्वजों ने अपनी जान दे दी थी। रघु ने हवेली के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया और सुबह होते ही वहां से निकल गया। उसके मन में अब डर की जगह हिम्मत और साहस भर गया था। दिल्ली की वह रात रघु के जीवन की सबसे खौफनाक रात थी, लेकिन उसने उसे और भी मजबूत बना दिया। हवेली का रहस्य उसके जीवन का हिस्सा बन गया और उसने ठान लिया कि वह इसे सुलझा कर ही रहेगा।